2017 में जिस स्ट्रैटेजी से मेरा सिलेक्शन हुआ, वो प्रॉपर स्ट्रैटेजी मैं आप सभी को बताने वाला हूं। ये वीडियो थोड़ा सा सीरियस होके देखना। यहां पर वो बच्चे जरूर ध्यान दें जो कुछ कर सकते हैं, जो सिलेक्शन के नजदीक हैं। आखिर वही बच्चे फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो 3 महीने प्रॉपर सही गाइडेंस में काम नहीं करते हैं, सही गाइडेंस मिल नहीं पाता है। तो आप सभी को बता दें, मैंने क्या किया था। मैंने जो 3 महीने को मंथ वाइज मैंने डिवाइड किया था, ठीक है, मंथ वाइज हमने डिवाइड किया था। मंथ वाइज मतलब कि आपको हर महीने एक टारगेट लेके चलना है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी। क्योंकि आजकल अभी देख रहे हो आप कि जैसे ही डेट अनाउंस हुआ है यूपीएसआई का कि 14 से 15 मार्च को आपका एग्जाम होना है, 14 से 15 मार्च को आपका एग्जाम होना है, वैसे ही यूट्यूब पे देखो हर दूसरे चैनल पर प्रॉपर स्ट्रैटेजी आ रही है कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो। और यहां पर आपको बता दें, आप हर चैनल से आप थोड़ा तो सर्वे करेंगे, लेकिन ये वीडियो में अगर आपने थोड़ा सा टाइम दे दिया और इसके बाद मैंने जो चीजें बताई है उनको फॉलो कर लिया, यकीन मानो सिलेक्शन 100% होगा। मैं दावे के साथ, मैं 100% अपनी तरफ से गारंटी दे रहा हूं कि आप टॉप कर जाओगे। अगर प्रॉपर अच्छे से आपने काम किया तो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने अच्छे से, जब से आपने फॉर्म भरा था, अच्छे से आपका तैयारी चल रहा था, अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे थे, अच्छे से आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे। तब तक कोई डेट अनाउंस नहीं था, आप मान के चल रहे थे आपको 2 से 3 महीने तो मिलेंगे। तो वैसा ही हुआ, आपको प्रॉपर 3 महीने से ज्यादा का समय मिला है। तो अब ये जो आपको कंफर्म हो गया है कि मंजिल हमारी 3 महीने बाद की है, मंजिल हमारी दिखने लगी है, तो अब उतनी दूरी आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी से चलना है। चलिए मैं बात करता हूं हर एक चीज की। हमने जो असली तैयारी करने वाले हैं, वो अब असली तैयारी करने की बारी आ चुकी है। वो असली तैयारी कैसे होगी? बचे हैं 3 माह 10 दिन। इन 3 माह 10 दिन में आप रिवीजन कर चुके, आप प्रॉपर सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हो, या आपका सिलेबस मान के चलो 2/3 कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। 2/3 का मतलब अगर पूरा 3 सिलेबस है उसमें 2, आधे से ज्यादा सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया, ये मैं मान के चल रहा हूं। वो भी बच्चे यहां पर देखें। और जिनका कुछ भी तैयारी नहीं है उनके लिए स्पेशल मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये उन बच्चों के लिए है जो जब से फॉर्म आया था तब से पढ़ाई शुरू कर रहे थे, उनके लिए। देखो ध्यान दो कि आपको क्या करना है। 3 महीने में आपको डिवाइड करना है। मैंने मान लिया है कि पहला महीना दिसंबर मान के चल रहा हूं। पहला महीना मैंने क्या माना है? दिसंबर मान के चल रहा हूं, फर्स्ट मंथ। पूरे दिसंबर आपको क्या करना है? पूरे दिसंबर के बाद जो जनवरी आएगा उसमें क्या करना है, और जनवरी के बाद जो फरवरी आएगा उसमें क्या करना है। खेल केवल दिसंबर, जनवरी, फरवरी का है। जो मेहनत कर ले जाएगा वो सिलेक्शन उठा ले जाएगा, ठीक है। ये मान के चलो ड्रीम जॉब है, खून पसीना बहा देना है। एक बार ये 3 महीने आपने अच्छे से पढ़ लिया, यकीन मानो पूरा जीवन आप हमें भी याद करोगे और आप अपने आप को भी याद करोगे कि मैंने वो 3 महीने एक एक घंटे को, बिल्कुल एक एक मिनट, एक एक सेकंड को हमने यूज किया था। और वैसा ही करना है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई आप सिलेबस रिवाइज करेंगे। पहले महीने का टारगेट रहेगा कि आपको अपना सिलेबस रिवाइज करना है। आपने जितना भी पढ़ा है, आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है, आपने नोट्स बनाए हैं, उनको रिवीजन करना है। मैं बता रहा हूं कैसे करना है। आपने 2/3 सिलेबस, आधे से ज्यादा ही अभी पूरा हो पाया है, छोड़ दो, उतना ही कंप्लीट करना है, उतना ही रिवाइज करना है। क्लियर है? अब वो नहीं करना है कि अभी प्रॉपर सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है आगे। अब कहानी खत्म हो गई है, जो करना था कर लिया है। जिनको सिलेक्शन, जिनको टॉप करना है, उनके लिए मैं रणनीति बता रहा हूं, आप भी आ सकते हो। 4500 जो वैकेंसी है, ये बहुत ज्यादा वैकेंसी नहीं है। मान के चलिए फॉर्म लाखों में पड़े हैं और आपको एक पद लेना है, उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी है, यह मान के चलिए। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप पहले मंथ जो दिसंबर का टारगेट रहेगा वो रहेगा सिलेबस को रिवाइज करना है। कैसे? देखो सबसे पहले मैं मैथ की बात कर रहा हूं। आप मैथ्स में लगभग चैप्टर सारे लगा चुके होंगे, लगभग सारे रूल्स पता होंगे। अब क्या करना है, वो 15 चैप्टर छांटने हैं जो आपको लग रहा है ये बड़े बड़े चैप्टर हैं, इन पे कुछ करना है, इन पे काम करना है। तो आपको अब जैसे यहां पर मैं कंपेयर बता दे रहा हूं, जैसे आता है नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन। तो लगेगा सिंप्लीफिकेशन तो यार हो ही जाता है, उसके क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन छोड़ो। एचसीएफ, एलसीएम आता ही है, उसको भी छोड़ो, ऐसे वाले चैप्टर छोड़ दो, ठीक है। हमको काम क्या करना है कि प्रॉफिट लॉस आया,
नंबर सिस्टम आया, उसमें टाइप वाइज सवाल किए हमने, परसेंटेज आया, अच्छा चैप्टर उसको कवर किया। तो ऐसे 15 चैप्टर हमको छांटने हैं और उनको क्या करने हैं, हर दिन क्या करना है, एक चैप्टर को 2 दिन देना है। तो आप मान के चलिए 15 चैप्टर आप 30 दिन में कवर कर लेंगे। इंपॉर्टेंट 15, ये दिसंबर तक करना है आपको। जो जो चैप्टर्स में दिक्कत आ रही है उसको 2 दिन दो। और यहां पर मैं आपको केवल 10 घंटे प्रॉपर पढ़ने के लिए बता रहा हूं कि पहले महीने को आपको 10 घंटे हर दिन पढ़ना है। यार 3 महीने 10-10 घंटे पढ़ना ही है। आप ये मान के चलो कि 8 घंटे की नौकरी करते हो ना, तो ओवर टाइम 12-12 घंटे भी पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ना है, क्योंकि पूरे जीवन की बात है। देखो मैथ को आपको बता दिया। अब रीजनिंग में भी क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर ही रिवाइज करने हैं जो नहीं आते हैं। ठीक है, हर दिन एक चैप्टर पूरा करना है। अब देखो यहां पर क्या है, रीजनिंग में रूल्स हमें सीखने हैं, हमें क्वेश्चन अभी नहीं टाइप करने हैं। जैसे क्लॉक आया, क्लॉक में मान के चलिए 15 टाइप हैं, 15 से 20 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। हर टाइप कैसे सॉल्व हो रहा है वो हर एक दिन में सीखना। एक दिन में क्लॉक कर लिया, एक दिन में कैलेंडर के रूल्स सीख लिए, एक दिन में क्यूब एंड क्यूबाइड आता है वो सीख लिया, यहां पर सिलॉक सीख लिए। ऐसे करके लगभग 30 चैप्टर आप कवर कर लोगे हर दिन। आपके प्रॉपर नोट्स बने होंगे रीजनिंग के, वो नोट्स देख लिया इन 30 दिनों में कि कितना आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है, कितना आप प्रॉपर आपने सीखा है। वो दिसंबर में काम करना है। हिंदी में आ जाओ तो हिंदी में आपको देखो प्रॉपर हम यहां पर 2 से ढाई घंटे दे रहे हैं, 2 से ढाई घंटे यहां पर दे रहे हैं। तो 2 से ढाई घंटे का मतलब है मैथ और रीजनिंग मिला के हम यहां पर 5 घंटे दे रहे हैं। 5 घंटे में आपको मैथ और रीजनिंग में यह काम करना है। बात आ रही हिंदी की, इसको 2 घंटे देना है। 2 घंटे को कैसे करना है कवर, हर दिन आपको 2 घंटे में अगर आपके नोट्स बने हैं, जितने भी बने हैं, आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ लेकिन जितना ही हुआ है उसको कंप्लीट करना है, रिवाइज करना है। नोट्स है तो कंप्लीट कर लो। कंप्लीट करने का मतलब है रिवाइज करना है, जितना बना है प्रॉपर शुरू से लेकर दिसंबर महीने में। ठीक है, लूसेंट बुक से पूरा व्याकरण, अगर आपके नोट्स नहीं बने हैं तो आपके पास लूसेंट बुक होगी, उससे पूरा व्याकरण आपको पढ़ डालना है। हर दिन एक चैप्टर पढ़ना है, 30 दिन में 30 चैप्टर खत्म कर लोगे। ठीक है, ऊपर नीचे करके सारे। तो यहां पर आप पूरा व्याकरण कंप्लीट कर लोगे। लूसेंट बुक है, अगर आपके प्रॉपर नोट्स नहीं बने हैं तो बुक भी एक तरीके की नोट्स होती है, उससे भी आप पढ़ सकते हो। क्लियर है। अब जीके जीएस की अगर बात करें, 2 घंटे मैं दे रहा हूं यहां पर, 2-2 घंटे। अब यहां पर 3 से 4 घंटे दे रहा हूं, यानी 5, 5, 2, 7, 3 घंटे मिल जाते हैं प्रॉपर। तो 3 से 4 यार 10 घंटे से 11 घंटे कर लोगे, मर नहीं जाओगे। क्लियर है। तो यहां पर क्या है, 3 घंटे आपको नोट्स बने हैं तो उन्हीं नोट्स को फटाफट पढ़ा। दिसंबर पूरे महीने में उन्हीं नोट्स को जो हमने पढ़ा है, जो हमने प्रॉपर किसी बैच से पढ़ा है, हमारे प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं, उनको हमने रिवाइज कर डाला शुरुआत से। प्रॉपर हमारी मेमोरी बूस्ट हो गई कि अब सब कुछ हमें कवर है कि हिस्ट्री में हमने मिडल पढ़ लिया है, एंशिएंट पढ़ लिया है और मॉडर्न पढ़ लिया है। उसके क्वेश्चन हमारे दिमाग में चलने लगे। हमने पॉलिटी रिवाइज कर ली, हमारे पॉलिटी के क्वेश्चन चलने लगे हैं। हमने ज्योग्राफी रिवाइज कर लिया, ज्योग्राफी में हमने नदियां पढ़ ली है, उसके क्वेश्चन चलने लगे। तो प्रॉपर तरीके से हम क्या करेंगे, एक माह में ये पूरा जितना भी हमारा नोट्स बना हुआ है वो रिवाइज कर लेंगे। क्लियर है। तो ये रहा है पूरा मामला दिसंबर महीने का, जिसमें हमने अपनी तैयारी को बूस्ट कर लिया। जितना पढ़ा था उतना आपके दिमाग में अब चलने लगा है, घूमने लगे हैं सारे क्वेश्चन। आपके प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन चलने लगे, ऐसे कर लेंगे हम, परसेंटेज के क्वेश्चन ऐसे कर लेंगे। ये सब कुछ आपको दिसंबर माह में करना है। अब आता है दूसरा पड़ाव। दूसरा पड़ाव में हम लोग पहुंचते हैं कहां पर, जनवरी में। जनवरी में ये दूसरा महीना है, सेकंड मंथ। आपको क्या करना है, सेकंड मंथ में आपको स्टडी टाइम बढ़ा देनी है। 10 से 11 1 घंटा बढ़ा के रखो, 11 से 12 घंटे कर लेनी है। 24 घंटे में आधा दिन पढ़ेंगे यार, 24 घंटे में 12 घंटे हम पढ़ेंगे। क्लियर है। अब देखो यहां पे 2.5 घंटे मैथ और 2.5 घंटे रीजनिंग करनी है, जिसमें अब क्या करना है, अब थोड़ा सा हमने प्रॉपर स्ट्रैटेजी अपनी चेंज करनी है। क्या करना है, आपको अब चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, डेली आप 50 to 60 क्वेश्चन लेके चलेंगे, 50 to 60 क्वेश्चन लेके चलेंगे चैप्टर वाइज। नंबर सिस्टम आया, नंबर सिस्टम में 50 से 60 क्वेश्चन की सीट निकलवा ली, या 50-60 क्वेश्चन आपको लगाने हैं। ठीक है, डेली नंबर सिस्टम के बाद आपको चैप्टर वाइज हर दिन एक नया चैप्टर लेना है, रैंडम चैप्टर लेना है कि आज हम प्रॉफिट लॉस पे जा रहे हैं, उसके 50 से 60 क्वेश्चन करेंगे। उसमें कोशिश क्या करना है, हर टाइप के क्वेश्चन आ जाएं, है ना, ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। तो 50 से 60 क्वेश्चन आप नंबर सिस्टम, 50 से 60 क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ, 50 से 60 क्वेश्चन एवरेज, 50 से 60 क्वेश्चन, ऐसे करके हर जितना भी अरिथमेटिक है और मेंसुरेशन मिला के सब में 50 से 60 क्वेश्चन 30 दिन में, यानी 30 चैप्टर कर सकते हो। 30 चैप्टर तो है नहीं,
लेकिन कुल मिला के अगर 25 इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो 25 चैप्टर तो कर ही डालोगे। क्लियर है? चलो, हर दिन देखो यहां पर मैंने लिख दिया हर दिन चैप्टर के 50 से 60 प्रश्न। मैंने 50 लिखा है, आप 50 से 60 का टारगेट बना के चलोगे और 2.5 घंटे में, मतलब अगर 2 घंटे करते हो, जो क्वेश्चन नहीं आता है वो 30 मिनट में आप उसका एनालिसिस कर लोगे। क्यों नहीं आया भाई, इसको सीखते हैं, इसका रूल क्या है, इस सवाल का कॉन्सेप्ट क्या है, जो नहीं टाइप आ रहा है उसको भी सीख लेंगे। तो ये कुल मिला के हमारा यहां पर प्रैक्टिस वाला सेशन हो जाएगा। जैसे हमने कहा था कि जो पहला महीना है वो सिलेबस को रिवाइज करने का है, दूसरा महीना है अपनी तैयारी को बूस्टअप करने का, यानी प्रैक्टिस करने का। दूसरा महीना किसका है? प्रैक्टिस करने का है। अब आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में सेम वही चीज करनी है कि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है। अभी तक हमने पूरा अपना जो नोट्स था पहले महीने में, फिर समझ लो पहले महीने में हमको सारे रूल्स, कॉन्सेप्ट, हर टाइप के सवाल, ये सब सीखने हैं। एक एक चैप्टर पे 2-2 दिन देना है। रीजनिंग में एक एक चैप्टर पे एक एक दिन देना है, हर एक चीज सीखनी है, हर एक फार्मूला सीखना है। फिर जो हमने पढ़ लिया है अभी तक वही मैं रिवाइज करने को बोल रहा हूं यहां। अब यहां पर प्रैक्टिस की बारी आ गई है, यहां पर युद्ध होने लगा है, प्रैक्टिस हमें करना है। अब प्रैक्टिस कैसे करना है? चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना है। हर एक चैप्टर एक दिन में 50 से 60 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, हर दिन 50 से 60 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, यानी अगर 30 दिन में 1500 क्वेश्चन हो गए भाई। रीजनिंग के 1500, मैथ के 1500 क्वेश्चन हो गए। और किस दिन, किस महीने? जनवरी महीने में हम इतना वर्क कर रहे हैं। और इसके बाद आते हैं हिंदी में। हिंदी में 2 घंटे बचे, लेकिन 2 घंटे में 1-1 घंटे हमको पढ़ना है। यहां पर प्रॉपर स्ट्रैटेजी थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है कि 1 घंटे हम वोकैब पे देंगे। वोकैब का मतलब है हम पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द और अनेक शब्दों से एक शब्द, लोकोक्तियां, मुहावरे, ये सब याद करने हैं। विलोम शब्द याद करने हैं हमको डेली। 100 से 150, 300 मुहावरे याद करने हैं, विलोम शब्द याद करने। ऐसा टारगेट लेके चलना है इन्हीं 1 घंटे में कि रिवाइज करो फटाफट, रिवाइज करो फटाफट। फिर 1 घंटे हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे। संज्ञा आया, संज्ञा के पीछे गए, संज्ञा से कैसे क्वेश्चन बनने वो कंप्लीट। व्याकरण में हमने क्रिया विशेषण पढ़ा, क्रिया पढ़ा, उससे तत्सम पढ़ा, संधि विच्छेद पढ़ा, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे करके हर चैप्टर वाइज हम प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर वाइज जैसे क्रिया विशेषण आया, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, इसको मिसलेनियस जाके हमने 100 क्वेश्चन देखे, तो उसमें यह पता चल जाएगा ये संज्ञा से क्वेश्चन है, सर्वनाम से है, ये क्रिया विशेषण। ऐसे करके व्याकरण भी कंप्लीट हो जाएगी। संधि विच्छेद से जाके हमने 100 क्वेश्चन कर लिए हर। तो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी बेटा, ठीक है। जीके जीएस में आते हैं भाई। जीके जीएस आपने जो रिवाइज कर लिया है, अब उस पर नहीं फोकस करना है। अब सिलेबस पे भी नहीं फोकस करना है कि आप फिर से हिस्ट्री पढ़ो जाके, नहीं। अब बेटा वन लाइनर पे फोकस करना है। जीएस एक ब्रॉड पोर्शन है, आपको रैंडम क्वेश्चन जो मिल जाए वो पढ़ते रहो, ठीक है। फिर तो किस्मत पे है। जीएस किसी का अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आप रैंडम क्वेश्चन पढ़ रहे हो, वन लाइनर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वन लाइनर आप पढ़ सकते हो। जो आपको जनवरी महीने में पढ़ना है वो चैप्टर वाइज आप रैंडम क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। हिस्ट्री के वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ डाले, ठीक है। 10 दिन हिस्ट्री दिया, 10 दिन ज्योग्राफी दिया, 10 दिन ऐसे मिक्स वाले में डेली 1 घंटा ऐसे मिक्स वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ने हैं। डेली 1 आवर आपको यूपी जीके पढ़ना है। मिनी यूपी जीके ले लो, जिसमें उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश की कल्चर, उत्तर प्रदेश का स्पोर्ट, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर, ये सब कुछ मिल जाए। तो एक यूपी जीके का ले लिया, ठीक है। 1 घंटे आपको पॉलिटी, क्योंकि यूपीएसआईएस एग्जाम में पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन आ सकते हैं, वेटेज अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो इसको भी इग्नोर नहीं करना है, आपको 1 घंटे पॉलिटी देना है। आप आ जाओ करंट अफेयर। करंट अफेयर्स भी आधे से 1 घंटे आपको देना है। वो करंट अफेयर आप बुक से तैयार करो, अच्छी बात है, नहीं तो आप 1-1 महीने की वीडियोस कंप्लीट करो। यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हुए हैं, बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, उनको कंप्लीट करो। बहुत से ऐसे टीचर हैं जो बहुत मेहनत करके आपको शॉर्टकट में नोट्स दे देते हैं वीडियो के माध्यम से, उसको आप कंप्लीट करो। और आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो देख लेना है। आधा से 1 घंटा आपको करंट, यानी 3 से 4 घंटे, कुल मिला के आप 10 से 11 घंटे से ऊपर नहीं जा रहे हो, ये मान के चलिए। अब आता है फरवरी महीना। फरवरी यानी तीसरा महीना, जिसमें हम कहेंगे ये फाइनल मंथ है। यही जो महीना है डिसाइड कर देगा कि आप सेलेक्ट होंगे कि नहीं सेलेक्ट होंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण मैं मान के चल रहा हूं। इसमें क्या करना है, फिर अपनी प्रॉपर स्ट्रैटेजी पूरी की पूरी चेंज कर देनी है। क्या करना है, देखो ध्यान दो। अब जो करना है, अब खेल हो गया है सारा पीवाईक्यू का। अब ये मामला जो हो गया है, इसमें आ गए हैं पीवाईक्यू। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। इसमें हो गए हैं 5 सब्जेक्ट। देखो 1 2 3 4 5, पांचवा है फुल मॉक टेस्ट। अब तीसरे महीने पहले ही आप समझ लो कि एक
फुल मॉक टेस्ट लगाना है, पहले हम यहीं से शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहले 10 दिन फरवरी के 1 से तारीख से 10 तारीख तक आपको प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट लगाना है कि 2017 का जो पेपर आया था यूपीएसआई का, उससे पहले जो यूपीएसआई के पेपर आए हैं, यूपी कांस्टेबल के जो पेपर आए हैं उनको भी आपको शामिल करना है, वो कैसे पूछे जा रहे हैं। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी पुलिस एसआई दोनों को मिला के प्रीवियस ईयर 10 मॉक टेस्ट लगाना, उसके बाद मॉडल सेट पे आ जाना है। अच्छी अच्छी किताबें, अच्छे अच्छे वहां पर अच्छे अच्छे टीचर्स के माध्यम से ये मॉडल सेट तैयार किए जाते हैं। ठीक है, अब तो एआई का जमाना आ गया, एआई जनरेटेड मॉडल सेट होते हैं कि मतलब कैसे क्वेश्चन पूछे जा ही सकते हैं, तो मॉडल सेट पे काम करना है। ये भी फुल मॉडल सेट होते हैं, इन पे भी आपको वैसा ही फील आएगा, तो मॉडल सेट पे काम करना है। एक मॉडल सेट 10 तारीख के बाद 20 दिन बचेंगे, तो 20 ये मॉडल सेट लगाने हैं। क्लियर है? 30 दिन यानी 30 मॉक टेस्ट, पहले 10 दिन पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर वाले मॉक टेस्ट और अगले 20 दिन आपको मॉडल सेट वाले मॉक टेस्ट लगाने। क्लियर है? फुल लगेंगे, इनमें टाइम सेट करके। इसमें पूरा आप क्या करोगे, ये जो इसमें पूरा 2 घंटे का समय लोगे, अभी समझ लेना, 2 घंटे का स्टॉप वॉच लगाओगे, टाइमर लगाओगे, 2 घंटे का पूरा फुल मॉक टेस्ट दोगे। ठीक है, आगे अब आ जाओ यहां से फिर से मैथ और रीजनिंग में क्या करना है, 1 घंटा कर देना है, क्योंकि भाई अब क्योंकि हमने यहां पर फुल मॉक टेस्ट के लिए 2 घंटे अगर देंगे तो 1 घंटा और बढ़ा लो कि 1 घंटा एनालिसिस में जाएगा, यानी 3 घंटे हमको फुल मॉक में देना है। एक मॉक लगाना है कंप्लीट, उसमें जो क्वेश्चन गलत हुए हैं, क्यों गलत हुए, उनका रीजन क्या है, फुल एनालिसिस किया, उसमें सही क्या हो सकता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, वो प्रॉपर आपको यहां पर मेहनत करनी है 1 घंटे। फिर आ जाओ, फिर क्या है, जैसे मैथ और रीजनिंग की अगर बात करें तो मैथ और रीजनिंग में वही चीज करनी है, 30 से 40 क्वेश्चन आपको क्या करने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन से होंगे, ऑल यूपीएसआई, समझ रहे हो, ऑल यूपीएसआई, ऑल कांस्टेबल, यानी पिछले साल के जितने भी यूपीएसआई के क्वेश्चन हुए हैं, पिछले साल के जितने भी कांस्टेबल के पेपर हुए हैं, उनके आप मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन बुक्स लानी पड़ेंगी, लेके आओ, उनसे करो। ठीक है, तो टोटल 3 घंटे मैं दे रहा हूं, 1 घंटे में दे रहा हूं कि 30 से 40 क्वेश्चन होंगे, उनका एनालिसिस करने में आधा घंटा और जाएगा, यानी दोनों मिला के 3 घंटे लग जाएंगे ये करने में। 100 क्वेश्चन, 30 मान लो 60-70 क्वेश्चन कर लो, है ना। अब इसके बाद हिंदी आ दो, तो हिंदी में मिक्स 100 क्वेश्चन आपको करने हैं, हिंदी में 1 घंटा देना है। आपके प्रॉपर हिंदी तैयार है, बढ़िया, वहां करके आ गए हो। 100 क्वेश्चन जो आपने, ये मिसलेनियस है, मिसलेनियस में सब कुछ है, वो कैब है, रचनाएं हैं, हर एक चीज है। ठीक है, विद्या की पब्लिकेशन की किताबों में भी ऐसे मिल जाती हैं, लूसेंट में भी पीछे जाओगे तो वहां पर भी फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे। फिर उसका एनालिसिस भी करना है, क्यों गलत हुआ, इसका आंसर क्या होगा, ये सब भी करना है। 1 घंटा प्रॉपर हिंदी को देना है फरवरी माह में। ठीक है, 2 घंटे में आपको यहां पर भी देखो 1 लाइनर पीवाईक्यू पे ही फोकस करना है। मिक्स जी के अब यहां पर 30-30 मिनट देना है, मिक्स जी के 30 मिनट, यूपी जी के 30 मिनट, करंट अफेयर 30 मिनट, सब कुछ 30-30 मिनट। वहां 1 घंटा दे रहे थे, अब 30-30 मिनट, क्योंकि यहां पर एक मॉक आ गया है। तो ये टाइम मैनेजमेंट है पूरा, कि हमको फरवरी महीने में कैसे अपने टाइम को मैनेज करना है, कितना पढ़ना है, ज्यादा लोड नहीं देना है, ये रहा। अब आ जाओ जो मार्च के 10 दिन बचेंगे, भाई ये कीमती है, इनमें क्या करना है। ये 10 दिन जो बचे हैं ना, इसमें मॉक, अब सब कुछ छोड़ दिया हमने, अब आ गए हो या ना हो सिलेक्शन, कोई चिंता नहीं, अपने को फ्री हो जाना है। हमने तैयारी कर ली है, अब अपना जाएंगे फ्री होके दे देंगे जाके। लेकिन 10 दिन क्या करें, टाइम पास करने के लिए हमको 2 मॉक टेस्ट डेली लगाने हैं, बढ़िया फ्री माइंड होके 2 मॉक टेस्ट, यानी 1 मॉक टेस्ट लगाने में 2 घंटे लगते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, 100 मिनट का, जो पहले जो हम फरवरी में मॉक टेस्ट लगा रहे थे 30, उसमें 2 घंटे का समय दे रहे थे आपको, अब यहां पर 100 मिनट का, वहां 120 मिनट, यहां 100 मिनट के स्टॉप वॉच लगाना है। और यहां पे ओमार सीट भी आपको लेके आनी, वो भी भरनी है फ्री हो गया, क्यों, ये 2 मॉक टेस्ट लगाने, पढ़ना वरना है नहीं, एनालिसिस जरूर करना है, डीप एनालिसिस, है ना। ये तीनों चीजें आपको फोकस करनी है। अब टाइमिंग आपने कम कर दी मॉक टेस्ट की, 2 मॉक टेस्ट, यानी आपको अगर 100 मिनट लग रहे हैं तो मैं यहां पर टाइम दे रहा हूं 3 घंटे का, 1 घंटा एक्स्ट्रा दे रहा हूं, किसके लिए, एनालिसिस के लिए। और डीप एनालिसिस उसी को पढ़ो अच्छे से, उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं वो पढ़ो। ठीक है, तो ये आप कर लेना 3-3 घंटे, और इसके बाद 6 घंटे की पढ़ाई हो गई आराम से। 1 मॉक टेस्ट आपने मॉर्निंग में लगाया, 1 इवनिंग में लगाया,
फिर अगर बीच में लग रहा है तो आप क्या करो, मैथ्स के इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ऐसे मैथ्स में भी होते हैं, ऐसे रीजनिंग में होते हैं, ऐसे आपको हिंदी में भी मिलेंगे रूल्स। ठीक है, जब व्याकरण पढ़ोगे जाके तो वहां पे भी रूल्स होंगे, उनको भी देखो। टाइम मिल रहा है ना, कंप्लीट कर रहे हैं तैयारी, तो इस तरीके से आप अपने टाइम को और यहां पर अच्छे से इन्वॉल्व कर सकते हो। अब बचेंगे 3 से 4 दिन, 10 तारीख तक हो गया है, बचे 3 से 4 दिन, उसमें आपको कोई प्रेशर नहीं लेना है, आपकी तैयारी कंप्लीट है। अब आपको जाना है, अच्छे से तैयारी करनी है, बस ये मान के चलो। अब एक चीज और बता दे, सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पर इतनी कहानी अगर आपने सुनी है तो एक टारगेट तो फिक्स करना ही पड़ेगा आपको। वो टारगेट आपको अपने माइंड में आज से रखना है, अपने माइंड में आज से रखना है, अभी से रखना है कि क्या है यूपीएसआई, कितना टारगेट लेके चलना है, कितना हमको क्वेश्चन सही करना है, कैसे हम कर पाएंगे, ये सब कुछ अभी से जब पूरी भूमिका बना लोगे तो उस पर चलना आसान होगा। तो इसके लिए मैं आप सभी को बता दूं कि अगर ये सब चीजें देखनी है तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पे जाना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर में जो यूपीएसआई का पेपर 2021-22 का था उसको देखना पड़ेगा, उसमें कट ऑफ क्या थी। चलो सर, तो जनरल की कट ऑफ 302, ईडब्ल्यूएस की 285, मेल की बात कर रहा हूं, ओबीसी की 287, एससी की 260, एसटी की 223, और अगर फीमेल की बात करें तो यह आंकड़ा रहा है 278 गई है जनरल की कट ऑफ फीमेल की, और ओबीसी की गई है 263, एससी की गई है 233 और एसटी की गई है 200। यही चीज अगर हम बात करें, ये चीज अगर बात करें तो ये जो आंकड़ा निकल के आ रहा है ना, हमको टारगेट यही लेके चलना है। क्या लेके चलना है टारगेट? ये अब इस समय वैकेंसी ज्यादा थी, 9000 के ऊपर थी, ठीक है, अभी वैकेंसी आधी है, तो कट ऑफ थोड़ा तो बढ़ेगी, क्योंकि यूपीएसआई का क्रेज न पहले कम था न अब कम है। यूपीएसआई में जो क्रेज है ना मामला, वो क्रेज बहुत है। लड़कों का में जो यूपीएसआई जैसी जॉब है उसमें क्रश है ना। तो आपको क्या करना है, यहां पर कट ऑफ तो बढ़ेगी, हल्की फुल्की कट ऑफ बढ़ेगी, तो आपको मैं ये कट ऑफ नहीं बता रहा हूं, आपको एक टारगेट दे रहा हूं, सेट कर रहा हूं टारगेट कि ये सेफ मोड टारगेट है। सेफ मोड का मतलब है इतना कर लिया, अपने को कॉलर उठा के घूमना है और कुछ नहीं करना है। देखो प्रश्न आपको करने जनरल है तो 126 प्रश्न सही कर ले जाओ, टारगेट बना के चलो यार 126 प्रश्न। ईडब्ल्यूएस 119 प्रश्न सही करो, ओबीसी है 120 का टारगेट सही रखो, एससी है 109 प्रश्न सही करने का टारगेट रखो, एससी है 95। ठीक है, यही लड़कियां अगर हैं तो अगर आप जनरल कैटेगरी से फीमेल हो तो 116 क्वेश्चन का टारगेट रखो, ओबीसी फीमेल हो तो 110, एससी फीमेल हो तो 98 क्वेश्चन, एसटी हो तो 85 क्वेश्चन का टारगेट रखो। ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, क्वेश्चन कितने होते हैं आप सभी को पता है, 160 प्रश्न होते हैं। 160 प्रश्नों में मैं इन प्रश्नों की बात कर रहा हूं कि इतना टारगेट बना के चलो कि इतने प्रश्न हमारे सही होंगे, मैं कॉलर उठा के घूमूंगा। क्लियर है? अब यही चीज है, अगर मैं थोड़ा सा आपको यहां पर हम घुमा के दिखाएं कि ये चीज कैसे, कि मैथ में अगर 40 प्रश्न आते हैं तो यार आपका टारगेट होना चाहिए कि 33 के ऊपर लाना है मुझे। ठीक है, हिंदी है 40 प्रश्न है, ये हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, इसमें 35 के ऊपर तो लाना ही है, 35 के नीचे आई तो लानत है आप पे, आपने पढ़ाई क्या की। ठीक है, 35 के ऊपर जाना है। रीजनिंग है, इसमें 33 के ऊपर का टारगेट सेट करना है, इनमें बढ़ा सकते हो आप, 35 के ऊपर ला सकते हो, ये भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आपको अगर अच्छे पढ़ने में आप अगर थोड़ा सा भी मानते हो कि हाँ पढ़ाई करके हमको सिलेक्शन लेना है, तो ये 3 सब्जेक्ट आपको स्कोर दे देंगे, ये 3 सब्जेक्ट अहम भूमिका निभा देंगे आपके सिलेक्शन में। फिर बचता है जीके जीएस, ये भगवान पे छोड़ दो कि चलो भाई 25 के ऊपर भी आ जाएंगे, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने समेट लिया यहां से ही 25 प्लस अगर नंबर आ गए तो हमारा स्कोर 126 के ऊपर जाएगा जाके, और 126 के ऊपर का मतलब है 315 अंक हैं, ये सेफ मोड पे हैं। ठीक है, तो ये तैयारी करनी है आपको, इस तैयारी को मान के चलना है। इसी तैयारी को करने के लिए अच्छा एक प्रॉपर आपको और चीज बता दे, मैंने तैयारी तो बता दी है, बच्चे कह रहे हैं सर सामर्थ्य बैच जो आपका चल रहा है इसमें प्रॉपर आपकी जो टीम पढ़ा रही है बहुत गजब का पढ़ा रही है, इसमें जो 1699 रुपए का बैच है इसको सर कम कर दीजिए, ये 1499 का प्राइस जो है इसको कम कर दीजिए। हालांकि 24 महीने की वैलिडिटी हम दे रहे हैं और ये 24 महीने की वैलिडिटी रहेगा, लेकिन बच्चों की सुन ली गई है। सुन कैसे ली गई है आपसे, अब क्या है, अब थोड़ा सा मैं प्रॉपर अपना स्टूडेंट मान के, अगर आप हमारे YouTube चैनल से भी जुड़े हैं, सब्सक्राइब किया है, तो आपको मैं एक बहुत तगड़ी चीज बता दूं कि जो 1500 बैच है उसको मैंने काट दिया है। आप कूपन कोड बस लगा लेना, क्या है कि मैंने 100 रुपए पर मंथ के हिसाब से, अगर 3 महीने बचते हैं तो 100 × 3 करके देखो, केवल मैं 300 रुपए आपसे लूंगा। कितने? ज्यादा नहीं लूंगा, 300 रुपए। क्या क्या है मैं वो भी मैं बता रहा हूं, अभी खास क्यों है ये बैच।
3 माह बचे हैं, तो मैंने कहा 100 रुपए पर मंथ के दे दो, क्योंकि टीचर्स का चार्जेस होते हैं, सबको सैलरी देनी पड़ती है, तो 100 इंटू 3 300 रुपए हर बच्चा दे दे, ठीक है, और हमारे बैच से जुड़ जाए। अभी मैं 3 ही महीना नहीं दे रहा हूं, इसमें भी 24 माह की वैलिडिटी हूं, उसके बाद भी पढ़ो यार। उसके बाद क्या यूपीएसआई जो बच्चे बैच ले लेंगे, क्या कांस्टेबल में काम नहीं आएगा? फुल काम आएगा। आप यूपी होमगार्ड कोई भी बैच होगा जो इस सिलेबस को मैच करता होगा, उसके लिए काम आएगा। तो 24 महीने तब भी वैलिडिटी दे रहे हैं। फीस कितनी है आपकी? मात्र 300 रुपए है बेटा। यूपीएसआई में आपको 80% डिस्काउंट दे दिया, आपको बस ये कूपन कोड नहीं भूलना है, याद रखना। जैसे ही आप कूपन कोड अप्लाई करोगे यूपीएसआई, कूपन कोड लगाना है। क्या है ये वाला जो 1499 का बैच है, मात्र 300 रुपए में पड़ जाएगा। कूपन कोड फिर मैं बता दे रहा हूं, कैपिटल लेटर में यूपीएसआई, ये यूपीएसआई लगाना है। मूल विधि के फ्री नोट्स मिल जाएंगे, हर एक चीज आपको, प्रैक्टिस सेशन अलग मिलेगा, आपको प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट मिलेंगे, आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा, आप रिवाइज पूरा जल्दी से कर सकते हो। ये सब कुछ चीजें हो सकती हैं 1 महीने में, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो। नहीं तो कंटेंट तो बहुत ज्यादा, उसको रिवाइज करने में टाइम तो लगता है, ये तो मैं मानता हूं। तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी बहुत कुछ कंटेंट इसमें पड़ा हुआ है, आप जल्दी जल्दी करके उसको भी अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो ये रही पूरी बात। ये सारा बैच कहां पर मिलेगा? हमारा एप्लीकेशन है फिनिक्स एकेडमी उन्नाव, ये गूगल प्ले स्टोर से इस नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है आपको, ठीक है। और जाके क्या करना है, ऐसा मिलेगा, ऐसा थंबनेल आएगा। अब इसके बाद इस नाम नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जिसमें पेड कोर्स में जाके पुलिस वाले फोल्डर में आपको ये बैच प्रॉपर मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पर कॉल कर लेना, 700 771 2108, ये पे कॉल करके समस्या का समाधान हो जाएगा। आप बैच नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं, आप बैच नहीं ले पा रहे हैं, यहां से आप कॉल करेंगे, आपको यहां पर मदद मिल जाएगी। ये सारी चीजें हमने आपको प्रॉपर बताई है कि कैसे ये 3 महीने आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। असली तैयारी इन्हीं 3 महीने में होनी है। असली तैयारी, जो भी बच्चा ये 3 महीने त्याग कर ले गया, तपस्या कर ले गया, ये 3 महीने, आगे जीवन आराम से कटेगा, ठीक है। बहुत गजब की नौकरी है, इसकी तारीफ जितनी भी करें उतनी कम है, ठीक है। ये मान लो कि बस तुम राजा वाला जीवन जीने जा रहे हो, अगर ये 3 महीने तुमने तपस्या कर ली तो आगे वरदान मिलेगा, तथास्तु, और आप वहीं से राजा बन जाओगे, दरोगा बन जाओगे। दरोगा का मतलब अपने आप में भौकाल है, ठीक है। तो ये मेहनत करिए भाई। आप लोगों को पूरा स्कीम बता दिया है, कैसे मैंने सिलेक्शन निकाला था वो बता दिया है, और कैसे तुमको करना है इन 3 महीनों में प्रॉपर बता दिया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबा के जाइएगा। बड़ी मेहनत लगती है पूरी चीजें सोचने में, पूरी चीजें बताने में, क्योंकि यहां पर वो नहीं है, बांधने वाली चीजें नहीं है, यहां पर जेन्युइन आपको जो चीजें हमने की है वही आपको बताते हैं। क्लियर है? तो ये सब चीजें आपको करनी है। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने साथियों में जो तैयारी कर रहे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनको भी बताइए कि 300 रुपए में प्रॉपर बैच है, आप रिवीजन भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपनी मदद करने के साथ साथ दूसरे की भी मदद कर ले जाओगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक करो। जय हिंद।